प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बच्चे देखें, इनके हमने ग्राफ बनाने हैं, इनके कर्व्स बनाने हैं, और अगर अज्यूम करें यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 कब है, यूनिट इलास्टिसिटी जिसको हम कह रहे हैं जब प्राइस और डिमांड में एक जैसा चेंज आए। तो यहाँ पे बच्चे ग्राफ के थ्रू वही काम हमने करने की कोशिश करनी है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस 0 पॉइंट, और आपका डिमांड कर्व जो है वो बच्चे इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अज्यूम करें कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये आपकी क्या है, क्वांटिटी है, और ये आपकी क्या है, प्राइस है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस बढ़ के यहाँ चली गई है, तो ये देखें यहाँ पे आ गए, और यहाँ से हमारी क्वांटिटी कितनी रह गई है, ये वाली। अब देखिए बच्चे, जितना तकरीबन प्राइस बढ़ी है उतनी ही तकरीबन जो है आपकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इस सूरत में बच्चे आपका ये जो कर्व है, हमने ये कर्व पे फोकस करना है, ये बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होता है। क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, इसके ऑपोजिट देखें कि अगर प्राइस में ये आपकी प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी अज्यूम करें। अब मोर इलास्टिक क्या होगा, प्राइस में कम चेंज आए और डिमांड में ज्यादा चेंज आए, यही मोर इलास्टिक होता है ना। तो हम इसको दोनों एंगल से देख लेते हैं, एक दफा प्राइस बढ़ा के, दूसरी दफा प्राइस को कम करके। तो ये देखें बच्चे, ये प्राइस है और अज्यूम करें प्राइस बढ़ के यहाँ पे चली गई, सॉरी इतनी सी बढ़ी है, और डिमांड आपकी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या, सॉरी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। देखिए, प्राइस यहां से बढ़ के यहां चलेगी, थोड़ी सी बढ़ी है ना, और क्वांटिटी जो है आपकी यहां से कम हो के यहां आ गई, क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्या हुई है, कम हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मोर इलास्टिक। और इस सूरत में ये ग्राफ देखें, ये क्या है, तकरीबन वाई एक्सेस जो है वो उसके पैरेलल होने की कोशिश करता है। इसी तरह बच्चे, अगर इस केस में आप देख लें, ये हमारे पास प्राइस है, और ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब प्राइस अगर कम हो, प्राइस अज्यूम करें कि इतनी को कम हुई है, तो डिमांड क्या होगी, इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे ही ना, प्राइस में कम चेंज आया है, डिमांड में ज्यादा चेंज आया है, यहां भी देख लिया और यहां भी। तो इन दो पॉइंट्स को अगेन मिलाएंगे तो ये क्या है, तकरीबन वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड। अब इसके ऑपोजिट देख ले बच्चे, लेस इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस में ज्यादा चेंज आता है, डिमांड में कम चेंज आता है, ठीक है। तो अब बच्चे देखें, ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास डिमांड है। प्राइस अज्यूम करें इतनी बढ़ गई है, प्राइस में ज्यादा चेंज आया ना, तो डिमांड आपकी इतनी सी कम हुई है। अब देखें बच्चे, पहले ये क्वांटिटी सेल हो रही थी, अब यहाँ पे आ गया, प्राइस पहले ये थी, अब यहाँ चली गई। देखें ना, प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन डिमांड आपकी थोड़ी सी क्या हुई है, कम हुई है। तो इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये क्या, देखें वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ बना लें, जब प्राइस को कम करना है, तो अज्यूम करें बच्चे, प्राइस आपकी इतनी कम हो गई है और डिमांड आपकी इतनी सी बढ़ी है। तो ये देखिए, पहले इतनी चीजें सेल हो रही थी, अब इतनी सेल हो रही है। पहले प्राइस ये थी, अब प्राइस ये है। प्राइस देखिए कितनी ज्यादा कम हुई है, डिमांड आपकी थोड़ी सी बढ़ी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक। और इस केस में, और ये देख ले, दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। अंडरस्टैंड बच्चे, ये क्या वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, हमने क्या कहा था, जब प्राइस में चेंज ना आए और डिमांड आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए। तो बच्चे देखें, ये आपकी अज्यूम कर ले प्राइस है और ये क्या है, डिमांड है, और प्राइस अभी चेंज नहीं हुई, लेकिन डिमांड आपकी क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। तो अब देखें बच्चे, ये बढ़ के यहाँ पे आ गई, तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला। ये क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफिनिटी। ये क्या थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ये दोनों केसेस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। यहाँ पे फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये क्या है, इनफिनिटी। और इसके ऑपोजिट लास्ट वन देखें तो वो क्या है बच्चे, जब प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, डिमांड चेंज
चेंज ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। अज्यूम करें प्राइस ये है और डिमांड आपकी ये है, ठीक है। अब प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, अज्यूम करें प्राइस बढ़ के इतनी हो गई है और डिमांड चेंज नहीं हुई, तो ये आपका कर्व इस तरह से बन जाएगा ना बच्चे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। अब इससे अगर मैं कंक्लूजन निकालूं बच्चे, हमारे पास जगह नहीं है, मैं इसको रेज कर रहा हूं। हमारे पास ये जो ग्राफ बनते हैं वो सिंपल इस तरह के हैं बेटा, कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इज इक्वल टू 1 होती है तो ये कर्व बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड बनता है, ठीक है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होती है तो ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। ये देखिए ना, x एक्सिस के इक्वल होने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ जब ये लेस इलास्टिक होती है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है, होता नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक। और ऑपोजिटली जब ये परफेक्टली इलास्टिक होती है तो ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मोर इलास्टिक में क्या होता है बच्चे, ये होने की कोशिश करता है और परफेक्टली इलास्टिक में ये हो जाता है। और इसी तरह लेस इलास्टिक में ये y एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है और परफेक्टली इलास्टिक में ये y एक्सिस के इक्वल हो जाता है। ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है बच्चे, ये बस माइंड में रहेगा तो बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है बच्चे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। अब जो हमारा मेन फोकस है बच्चे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे आता है बच्चे, अज्यूम करें एक चीज आपने 5 रुपए की सेल की है, ठीक है, और आपने 10 चीजें सेल की हैं, तो क्या है, आपने टोटल कितने की सेल की है, 50 रुपए की। ये आपका क्या है, टोटल रेवेन्यू। तो आपने किया क्या, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो इज इक्वल क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। यानी कि जितनी चीजें आपने सेल की हैं उनको पर यूनिट प्राइस से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब बच्चे हमने ये 3 रिलेशनशिप जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। वन इज जब इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है तो आपकी प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑपोजिटली जब आपकी इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक है तो उस सूरत में प्राइस बढ़ने से आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्राइस कम होने से आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो उसकी वजह से हमारे रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। रेवेन्यू मींस सेल्स, टोटल सेल्स। तो अगर हम इसको रेज करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो बच्चे पहले केस में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक है। तो लेस इलास्टिक का ग्राफ हमने अभी सीखा किस तरह से होता है, लेस इलास्टिक का ग्राफ किस तरह से होता है, y एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। ऐसे ही होता है ना बच्चे। अज्यूम करें कि पहले हमारी प्राइस ये है और हमारी जो क्वांटिटी है वो ये है, ये Q है और ये जो है P है। अज्यूम कर ले ये Q 100 है और ये P जो है वो 4 है, तो टोटल हमारा रेवेन्यू कितना बना, 400 ना बच्चे, ठीक है। अब बच्चे मोर लेस इलास्टिक की बात कर रहे हैं। लेस इलास्टिक में होता क्या है, प्राइस में ज्यादा चेंज आता है, डिमांड में कम चेंज आता है। अब अज्यूम करें अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारा रेवेन्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैसे, प्राइस अज्यूम करें हमने बढ़ा के यहाँ पे ले गए, ठीक है, प्राइस बढ़ा दी तो आपकी डिमांड जो है वो देखिए कितनी कम हुई है, जस्ट इतनी ना। अब अज्यूम करें ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस तकरीबन डबल हो गई है, 8 हो गई है ना बच्चे, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू आपका जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हुई है, इसको मैं 90 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना बच्चे। क्वांटिटी जितनी पहले चीजें सेल हो रही थी उससे थोड़ी सी कम सेल हो रही है और प्राइस आपकी क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो बच्चे इसमें देखिए प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होना चाहिए, लेस इलास्टिक, टोटल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए बच्चे, ये सीन है, ठीक है। तो आप बच्चे देखें प्राइस हमारी पहले क्या थी 4 और हमारी क्वांटिटी कितनी सेल हो रही थी 100, तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था 400। अब क्या है, प्राइस हमारे पास है 8 और हमारा जो क्वांटिटी सेल हो रही है वो कितनी हो रही है 90, तो 8 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी मोर देन 400। और इसी को ऑपोजिट साइड पे ले ले बच्चे, हमने ऐसे बनाया ना कर्व, ठीक है,
तो बच्चे ये हमारी प्राइस और ये हमारी क्वांटिटी वही कंसीडर करें, ये 400 है और सॉरी ये 100 है और ये हमारे पास प्राइस जो है वो 4 है। अब बच्चे अगर प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए तो आपका डिमांड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है। तो देखें प्राइस अज्यूम करें आपकी यहाँ पे आ गई है तो क्वांटिटी आपकी जस्ट इतनी सी बढ़ी है, तो ये अज्यूम कर ले 102 है और ये क्या है 2 है। तो बच्चे पहले क्या था 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल क्या था 400 रेवेन्यू। अब क्या है बच्चे हमारे पास प्राइस कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 102, तो ये क्या है 204, ठीक है। तो रेवेन्यू पहले से क्या हो गया हमारा कम हो गया और यहाँ पे हम पहले से क्या बढ़ गया, तो निकालेगा कितना होता है 8,720 बनता है बच्चे, ठीक है। देखें प्राइस बढ़ने से हमारा रेवेन्यू क्या हो गया बढ़ गया, ये कंडीशन देखें प्राइस बढ़ी हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया और प्राइस कम हुई तो हमारा रेवेन्यू भी क्या हो गया कम हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। अब मोर इलास्टिक में क्या होता है बच्चे, प्राइस में थोड़ा चेंज आता है, डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। तो इसका जब हमने कर्व बनाया था तो ये तकरीबन इस तरह से बना था जो कि आपके y एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। ऐसे ही था ना बच्चे, इसको मैं इतना ही अगर रखूं तो ठीक है। तो अब बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे अज्यूम कर लें ये आपकी क्वांटिटी है, ये वही 100 है और ये आपकी प्राइस है, ठीक है। कितनी है जी 4, ठीक है। और आपका वही रेवेन्यू जो है वो 400 है। अब बच्चे दूसरा भी यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका इसी तरह से ये क्वांटिटी और ये आपकी प्राइस, ठीक है। ये 4 और ये 100, ठीक है। अब पहले प्राइस बढ़ी, प्राइस क्या थोड़ी इतनी बढ़ी और रेवेन्यू आपका देखें, ठीक है। ये तकरीबन कितना रह गया बच्चे, हाफ रह गया ना, 50 रह गया और प्राइस आपकी कितनी हुई होगी मैक्सिमम 5। तो आप देखें पहले क्या था 4 × 100, तो ये क्या था 400। अब देखें 5 × 50 तो ये क्या हो गया 250। प्राइस बच्चे कम हुई सॉरी प्राइस बढ़ी तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो गया कम हो गया। मोर इलास्टिक केस की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें प्राइस अगर कम होगी तो आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अज्यूम देखें बच्चे प्राइस अज्यूम करें यहाँ पे आ गई है तो रेवेन्यू आपका यहाँ पे डिमांड का के साथ जाना है ना बच्चे, ठीक है। तो ये प्राइस अज्यूम कर ले 3 हो गई है, ठीक है। और रेवेन्यू आपका तकरीबन ये 150 से भी क्रॉस कर गया ना, आधे से ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या था 4 × 100, तो ये क्या था 400। अब 3 × 150 तो ये क्या हो जाएगा 450। तो बच्चे यहाँ पे देखें प्राइस बढ़ी है तो आपका ये प्राइस बढ़ी है ना, तो आपका रेवेन्यू क्या हो गया है कम हो गया है। और प्राइस कम हुई है तो आपका रेवेन्यू, ये देखिए प्राइस कम हुई है आपका रेवेन्यू क्या हो गया है बढ़ गया है। और अब बच्चे क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है, लास्ट वन भी पहले देख लेते हैं इलास्टिसिटी। इसको सिंपली ये देखें कि जितनी आपकी इस पे रेवेन्यू पे इंपैक्ट नहीं आएगा। ये हमारा कर्व किस तरह से होता था, इस तरह से ना बच्चे, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है तो ये इस तरह से है। अब अज्यूम करें बच्चे ये हमारे पास प्राइस है और ये क्वांटिटी है, वही 400 कंसीडर करें, 100 और 4। अब देखें प्राइस अगर इतनी बड़ी है तो डिमांड ये देखिए तकरीबन एक जैसा है बच्चे, जितनी वो बढ़ी है उतनी ही ये कम हो गई है। तो इस सूरत में हमारे रेवेन्यू पे इंपैक्ट नहीं आता, ये तकरीबन एक जैसा रहता है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आप लोगों के लिए सीखने वाली जो चीज है वो ये है कि अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाए कि आपने सीखा है कि जब इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है तो प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू कम हो जाता है और प्राइस के कम होने से रेवेन्यू बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ जब मोर इलास्टिक है प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू कम हो जाता है और प्राइस के कम होने से रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो अब आप बताएं, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जो है परफॉर्म करते हैं जिसकी इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है, तो हमें बताएं कि हमें प्राइस को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। तो आप इलास्टिसिटी को देखते हुए डिसीजन बता सकते हैं ना कि हमें प्राइस को बढ़ाना है या कम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है रेवेन्यू को बढ़ाना, ठीक है। तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमें प्राइस को कम करना होगा या बढ़ाना होगा।